How to reduce belly fats. What the? Like seriously, I need to make a video on this? Yes. I think I seriously need to make a video on this. Especially उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनके बॉडी के एक हिस्से से फैट कम हो जाए। वैसे वो ये तब क्यों नहीं सोचते जब वो बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या बहुत ज्यादा फैट खा लेते हैं कि उनकी तोंद जो निकल रही है या उनके पेट पे जो चर्बी आ रही है जिसे हम बेली फैट बोलते हैं वो कम हो जाए। अब आप ये जान तो गए होंगे कि बेली फैट सिर्फ इसको नहीं कहते बल्कि ये जो लव हैंडल्स आ जाते हैं आपके साइड्स में इसको भी बेली फैट में ही कंसिडर किया जाता है। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर बेली फैट हो जाए तो आपको क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं? अगर आप ये नहीं जानते तो मैं आपको क्विकली ये बता देती हूं। इससे हार्ट डिसीज हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है और प्री मैच्योर डेथ हो सकती है। तो पहले ये जान लेते हैं कि हम अपने बॉडी के किसी एक हिस्से से, मान लीजिए बेली से या फिर चिन से, क्या हम फैट हटा सकते हैं? इन्हें हम प्रॉब्लम एरियाज कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि मेन और वुमेन में ये जेनेटिकली डिफाइंड होता है कि उनके प्रॉब्लम एरियाज कौन से हैं और इन्हें प्रॉब्लम एरियाज क्यों कहते हैं मैं ये भी आपको साथ साथ बता देती हूँ, क्योंकि इन जगहों से फैट जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसे प्रॉब्लम एरियाज कहते हैं। मेन के केस में प्रॉब्लम एरियाज होते हैं जनरली बेली पे या फिर चिन के अराउंड। वुमेन के केस में होते हैं थाइज पे, हिप्स पे, आर्म्स पे जो फैट की लेयर आ जाती है वो। इसे हम कहते हैं स्पॉट रिडक्शन। क्या स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, बट यस फैट रिडक्शन जरूर पॉसिबल है। नो एक्सरसाइज, नो डाइट मेक्स जैक अनदर बॉय। आई एम श्योर ये राइम तो आप सभी ने बचपन में सुनी ही होगी, राइट? और अगर मैं ये कहूं कि नो एक्सरसाइज, नो डाइट इज द वे टू रिड्यूस योर बेली फैट, तो आई एम श्योर कि बहुत सारी जनता बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और वो ऐसे ही करना चाहेगी जैसे कि हमारे फिटनेस ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स बनाते हैं और बोलते हैं कि कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बस अपना बेली फैट लूज कर लीजिए और इसके ऊपर उनको मिलते हैं पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ व्यूज। ग्रीन टी पीजिए, वो बोलते हैं ना कि नींबू और शहद मिला के सुबह सुबह पीजिए, और कुछ तो ये भी बोलते हैं कि कुछ तेल बनाए गए हैं उसे अपने बेली पे लगाइए और उससे फैट रिड्यूस हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स लेटली जो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जो डिटॉक्स ड्रिंक है बहुत फेमस, वो जीरा और मेथी दाना से बना के वो डिटॉक्स ड्रिंक पीजिए सुबह सुबह और उससे बेली फैट लूज हो जाएगा। लाइक सीरियसली आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ कुछ टाइम तक ही रिजल्ट देखने को मिले? क्योंकि इससे तो सिर्फ आपको कुछ टाइम तक ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको एक कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए जो लंबे समय तक आपके साथ रहे, और मैं उसका तरीका आपको बताऊं वो कैसा रहेगा, एंड विद दिस कम्स माय टिप नंबर 1। आप सब कुछ खा सकते हैं जैसा कि मैं करती हूं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना कि आप सब कुछ खा सकते हैं और फिर भी फिट रह सकते हैं हमेशा मेरी तरह, बाय कंट्रोलिंग द पोर्शन ऑफ व्हाट यू ईट। शायद आप में से काफी लोगों को ये पता भी होगा कि हमारे शास्त्र में भी ये लिखा है कि हमें पोर्शन साइज मील खाना चाहिए। उस पोर्शन साइज में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब कुछ होने चाहिए। You can eat everything by just controlling the portion size। और yes, इसी को कहते हैं कैलोरी डेफिसिट में रहना। और इसके साथ आपको मिलेंगे 3 बोनस फायदे, बिल्कुल मुफ्त। यस, सो इससे आपके 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा कि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा क्योंकि आप तीनों मील्स लेंगे तो आपका डाइजेशन स्ट्रांग रहेगा क्योंकि आप पोर्शन साइज मील ही खाएंगे। आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में बहुत अच्छी तरह इन्वॉल्व होंगे, ऑब्जर्व होंगे। और थर्ड जो मेजर फायदा है वो है कि आप ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
और इसकी वजह से आपका बेली फैट कभी आएगा ही नहीं। सो सिंपल, सो इजी, इजंट इट? लेट्स स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टिप इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होंगे, ऑब्जर्व होंगे।